स्टूडेंट्स, आज हम आयनेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी का इलस्ट्रेशन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आयनेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी, जैसा कि आप लोगों को सर ने क्लास में बताया था, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम ये जानते हैं कि जो E1 है, मतलब ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड लेवल की जो एनर्जी है, इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड लेवल की जो एनर्जी है, इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ लेवल की जो एनर्जी है, इट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी की जो एनर्जी है, इट इज 0, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट इज 0। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज आयनेशन एनर्जी। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर E इन्फिनिटी माइनस E1, ये हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। E इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही अगर हम He+ की बात करें तो He+ के लिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13.6 इंटू Z², विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z की वैल्यू 2 है, तो 2² यानी 4, तो ये हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो He+ के लिए जो आयनेशन एनर्जी होगी फॉर He+, तो He+ की आयनेशन एनर्जी हो जाएगी E इन्फिनिटी माइनस E1, यानी 0 माइनस ऑफ -54.4 यानी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर आपको Li2+ की निकालनी है आयनेशन एनर्जी, तो यहाँ पर आप, है ना, E1 कैलकुलेट करने में Z की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, मतलब अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो जो आयनेशन एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनेशन एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। He+ के लिए ये वैल्यू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E1 की वैल्यू, तो आयनेशन एनर्जी हो गई +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं n = 1, यानी इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। n = 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 1 से n = 2 पे लेके जाना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। तो जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस E1 की जो वैल्यू है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज इक्वल टू +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n = 3 यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाना है, तो जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी ये कहलाएगी सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी जो हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू E3 माइनस E1। E3 की वैल्यू कितनी है, -1.51, और E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको E4 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये वैल्यूज हैं,
अगर He+ के लिए चाहिए तो इनको Z² से मल्टीप्लाई करके आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, या किसी और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एक्साइटेशन एनर्जी। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक लेके जाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं आयनेशन एनर्जी। लेकिन जब आपको सेपरेशन एनर्जी निकालनी है तो एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेपरेशन एनर्जी कहलाएगी। जैसे E2 की जो वैल्यू है दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की जो वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यूज है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को n=2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी तक लेके जाना है तो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये कहलाएगी फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए E∞ - E2, तो E∞ 0 माइनस E2 इज -3.4, तो दिस इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, सॉरी सेकेंड सेपरेशन एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड स्टेट पे है, थर्ड से अगर उसको इंफिनिटी तक लेके जाना है तो जो सेकेंड सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी सेकेंड सेपरेशन एनर्जी is equal to E∞ - E3, तो which is equal to 0 minus of -1.51, this is equal to +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आप सेपरेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।